बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। बोलिए प्रेम से श्री। आज तो खुशी का आनंद का दिन है। हम लोग आनंद से प्रेम और श्रद्धा के साथ जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंसी महाराज के 105वां पावन जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ ऋषिकेश में विराजमान हैं और महापुरुषों के विचारों को सुनने की इच्छा रखते हैं। महापुरुषों के जो विचार हैं, उपदेश हैं, उनका जीवन चर्या है, उनकी दिनचर्या, व्यक्तित्व हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं। तो ऐसे महापुरुषों के दिनचर्या, उपदेश, व्यक्तित्व, कृतत्व आदि आदि बातों को सुनकर हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे जो महापुरुषों के हम संतान हैं, हम लोगों का भी पुनीत कर्तव्य होता है कि महापुरुषों के रास्ते पर चलकर उनका अनुकरण, अनुसरण करना चाहिए। जो महापुरुषों के अनुसरण करते हैं, उनके पथ के पथिक बनते हैं, वास्तविक में वही इस मानव जीवन को सार्थक बना पाते हैं। और जिन्होंने जिन जिन की बात और महापुरुषों को देखते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, जितने भी महापुरुष को हम महापुरुषों का इतिहास देखते हैं, सबों ने सेवा और साधना करने का प्रयास किया है। अरे अभी तो इस कहाँ से इतना धुआं कर दिया है, उसको अभी भी बिखार दीजिए। अच्छा नहीं, धुआं को बिखार दीजिए, अभी नहीं जलाइए, अच्छा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज, उसको बिखार दीजिए, फिर समय मिलेगा तो जलाइएगा, ठीक है।
तो मैं सुना रहा था, क्योंकि आज पवित्र दिन है, वातावरण भी पवित्र होना चाहिए। और जब वातावरण पवित्र हो गया तो मन भी पवित्र होगा, क्योंकि आज तो श्रद्धा का दिन है। हम लोग जितने श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, सभी शांति सुख की आकांक्षा रखते हैं। बहुत जरूरी है हम लोग यहाँ जो अभी संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के विचारों को हमारे विनोद बाबा सुनाए। शीर्षक क्या था? शीर्षक कितना सुंदर था, धीरज धरे सो कारज सरे। बड़ा बढ़िया शीर्षक था। तो धैर्य के साथ जो कार्यरत होते हैं, साधना करते हैं, उन्हीं का कार्य संपादन होता है, उसी का कार्य पूरा होता है। तो अनवरत रूप से धैर्य के साथ साधना करना चाहिए। और यह साधना का जो महत्व है, बल है, इतना ओज रखता है, क्या कहा जा सकता है। हमारे सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ऐसे महापुरुष थे, जहाँ भी जाते थे, जिस धर्म मजहब संप्रदाय में जाते थे, वहाँ अपने उपदेश से लोगों को प्रभावित कर देते थे। कितने का बात सुनाऊं। यही ऋषिकेश में महर्षि महेश जोगी का आश्रम है। महर्षि महेश जोगी ऐसे विद्वान जन थे, इनके पास में इतने निधि थे, पैसे थे। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उसमें भारत कर्ज से, बहुत कर्ज भारत पर था। तो महर्षि महेश जोगी ने इंदिरा गांधी से कहा था कि भारत के प्रत्येक पंचायत में हमारी भारत सरकार यदि वैदिक स्कूल खोल देने का आदेश करें तो भारत की जितनी भी कर्ज है मैं चुका दूंगा। ऐसे थे महर्षि महेश जोगी। कुप्पा घाट भी गए थे 78 में, मायागंज भागलपुर कुप्पा घाट 78 में गए थे। बरारी में महाधिवेशन था, उसमें महर्षि महेश जोगी गए थे। वहाँ महर्षि महेश जोगी ने कहा कि हमारे पास में इतने नोट हैं कि भागलपुर कुप्पा घाट में जितने पेड़ हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने मेरे पास में नोट है।
दो ठो प्लेन था, हेलीकॉप्टर था, यहाँ ऋषिकेश में उसका एरोड्रम था। यहाँ पर बहुत विद्वान आदमी, बहुत नम्र आदमी थे। हम देखे हैं यहाँ साधना स्थली भी बनी थी ऋषिकेश में। यह क्यों सुना रहे हैं? हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज की सेवा में महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज से 78 में मैं भी वहीं भागलपुर में कुप्पा घाट में था। बहुत सारी बातें होती थी। तो संतसेवी परमहंस जी महाराज के जो व्यक्तित्व था, ज्ञान था, कितनी सराहना की जाए। वहाँ महर्षि महेश जोगी ने हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी से महाराज से कहा था कि मैं आपको एक प्लेन देता हूँ, आपका जो ज्ञान है बहुत उत्तम ज्ञान है, और आपके जो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज हैं, उनके लिए तो क्या कहा जाए। इसलिए मैं इस ज्ञान के प्रचार के लिए मैं आपको एक प्लेन देता हूँ। क्या कुप्पा घाट में तो कुछ रखा हुआ नहीं है। मेरे साथ चलिए इस ज्ञान का प्रचार के लिए विदेश, तो यह कुप्पा घाट तो ऐसा बन जाएगा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि देखिए मैं अपने घर को ही सुधारना चाहता हूँ, अपने देश को सुधारना चाहता हूँ। जब अपना घर और अपना देश नहीं सुधरेगा तो बाहर के लोगों को सुधार कर हम कितना क्या करेंगे। पहले तो अपने देश को इस ज्ञान से संपन्न करना है। तो महर्षि महेश जोगी इतने विद्वान, इतने नम्र, विदेशों में प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन कैसा प्रचार था? भावातीत ध्यान का प्रचार था। आकाश में उड़ाने की बात महर्षि महेश जोगी ने कहा था। विदेशियों ने उनको आने नहीं दिया भारत, कि आपने झूठा प्रचार किया। तो उसी सिलसिले में हमारे सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, साई स्वामी जी महाराज अपने गुरु के साथ यहाँ ऋषिकेश आए थे। जब महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज और गुरु महाराज के विचारों, उपदेशों को सुना तो महर्षि महेश जोगी को हुआ कि इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु महाराज से व्यक्त भी किया, लेकिन गुरु महाराज नहीं। फिर इस ज्ञान को या संत मत के ज्ञान को जानने के लिए विद्वान आदमी जानना तो जरूरी था, क्योंकि जो खोजी होते हैं खोजने का प्रयास करते हैं। तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को महर्षि महेश जोगी ने कहा कि आप मेरे बासे पर चलिए। कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो गुरु महाराज की सेवा में हूँ, सेवा छोड़कर मैं नहीं जा सकता। अब देखिए इतने संपन्न, ऐसे बुद्धिमान, नम्र
महर्षि महेश जोगी बुला रहे हैं, लेकिन सेवा की किसी प्रधानता हमारे हुजूर की थी। तो हुजूर ने, संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं तो गुरु महाराज की सेवा में हूँ। फिर महर्षि महेश जोगी ने हमारे सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के लिए निवेदन किया कि हमको थोड़ी देर के लिए महावीर जी को मेरे पास में आने का आदेश फरमावें। अब गुरु महाराज भी तुम आदर्श जन थे, बोले ठीक है, संतसेवी परमहंस जी महाराज ये जो महावीर जी हैं जाएंगे आपके पास साथ, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, उनको तो अकेले जा बुला रहे थे। कहा कि इनके साथ में हमारे एक शिष्य हैं शाही स्वामी जी महाराज, ये भी इनके साथ में जाएंगे। अब तो उनका जो काम बनना था वो काम बनेगा नहीं। तो कहने का आशय यही है कि हमारे सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जहाँ भी गए, मैं जहाँ जहाँ इनके साथ में गया, इनकी वाणी में इतना ओज है कि जहाँ जहाँ जाते थे वहीं वहीं पर लोग। अब कोलकाता गए थे बेलूर मठ, उसको भी थोड़ा समय आप लोगों को सुनाओ। बेलूर मठ बहुत प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद का तपस्या भूमि है, साधना भूमि है। स्वामी विवेकानंद ने घंटों घंटों बैठ करके वहाँ साधना किया था कोलकाता में बेलूर मठ में। वह भी स्थान अभी बहुत, तो वहाँ हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज गए थे, भक्तों ने ले गया था। ऐसे तो इनका साधन भजन ज्ञान से विशेष ये कहीं उस तरह के कारण से नहीं जाते थे, लेकिन भक्त जब कहते थे तो चले जाते थे। तो बेलूर मठ में गए तो वहाँ का जो आचार्य थे, वह आचार्य से मिलना बड़ी मुश्किल था, कतार लगा हुआ रहता था उससे मिलने, दर्शन करने के लिए। तो जाकर सुशील सारडा जी जो इस आश्रम को, गजानंद बाबू इस आश्रम को बनाने में बहुत तत्परता दिखाई है, तो सुशील सारडा बेलूर मठ हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज को ले गए थे। जब गए वहाँ तो कतार था, तो हुजूर कहा कि मैं नहीं जा सकता हूँ, इस कतार में तो मैं नहीं जा सकता। फिर जाकर उनके जो शिष्य थे कहा कि बिहार से एक महात्मा आए हैं, वो इनसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिला सकते हैं? बोले मैं प्रयास करता हूँ। जाकर कहा तो कहा ठीक है, बुला लाइए। आदर किया हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज का, बिठाया। अब वो दर्शन के लिए कतार लगा खड़ा है, तो वहीं पर वो गीता का उपदेश दिया करते थे। तो गीता से हमारे सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि आप छठा अध्याय का जो नशाग्र है उसके बारे में आप सुनाइए। बोले ये सब बातें
साधारण के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए है। यही कहा, ये तो सन्यासियों का ज्ञान है। तो हमारे हुजूर को मौका मिल गया, कहा कि सुनिए साहब, यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया था? कहा अर्जुन को। अर्जुन गृहस्थ था कि सन्यासी था? और भगवान श्री कृष्ण सन्यासी था कि गृहस्थ था? हुजूर तो जब इस तरह से कह दिया कि उसको उनको तो टालना था, बोले गृहस्थ में यह गीता का उपदेश हुआ है। आप सन्यासी की बात करते हैं तो मैं भी सन्यासी के वेश में हूँ, आप भी सन्यासी के वेश में हैं, तो इसका उत्तर दिया जाए। कहा महाराज फिर मौका मिलेगा तो इसका उत्तर दूंगा। अभी तो देखिए इतने लोग दर्शन के लिए खड़े हैं, समय नहीं है, फिर समय निकलेगा तो फिर आपके पास मैं आऊँगा तो इसकी चर्चा चलेगी। तो कहने का आशय, जहाँ भी हमारे सद्गुरु संत सेवी परमहंस जी महाराज जाते थे, दिल्ली में इनका ऐसा व्यक्तित्व था। दिल्ली में जैन धर्म का बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ एक दिन सत्संग करने के लिए हमारे सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को मैं साथ में था। जब जैन धर्म पर हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज वहाँ सुनाने लग गए, तो जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य, नाम मैं उसका बोल रहा हूँ, वो आचार्य को आश्चर्य लगा कि इनको यह भगवान महावीर के बारे में और जैन धर्म के जो साधक हैं इनको इतना ज्ञान है, कैसे यह ज्ञान है? नहीं याद तो नहीं, शायद ऐसे ही था कोई। तो कहने का आशय कि फिर वह जो आचार्य थे दिल्ली में, अब तो और भी भव्य बन गया है भगवान महावीर का जैन धर्म का वह स्थान। फिर उन्होंने हमारे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को सत्संग के लिए बुलाए कि मैं आपके सत्संग के विचारों को, भगवान महावीर के विचारों को जब मैं सुना तो मैं अवाक रह गया कि आज तक मैं आचार्य हूँ लेकिन ऐसा ज्ञान मुझे नहीं मिला था। मैं आपसे दीक्षा लूँगा। बोले हुजूर बोले कि हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज बोले कि मैं दिल्ली में भी निवास कर रहा हूँ आश्रम में, इसलिए आप वहाँ आश्रम में आइए। तो उन्होंने खेद व्यक्त किया कि महाराज वहाँ जाने से जो आप दीक्षा की, मैं तो दीक्षा की जिज्ञासा के लिए यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे इतने लाखों लाख भक्त हैं, वो क्या सोचेंगे, लाखों लाख उसके भक्त। तो हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज से जिज्ञासा किए कि आप मेरे ही यहाँ आइए, मुझे दीक्षा दीजिए। मैं भी साथ था। जब वहाँ गया तो वह जो जैन धर्म के आचार्य थे उनसे कहा गया कि एक फूल माला, जो दीक्षा का प्रक्रिया है, फूल का माला लाइए,
आदि आदि सब। तो फूल का माला, और हमको कहा कि गंगाधर आप भी बाहर ही रहो, और उनके भी शिष्य सबको बाहर ही रखा और वहाँ दीक्षा दिया और फिर आया। उनके शिष्यों से को पता भी नहीं लगा कि दीक्षा इन्होंने इनसे लिया। तो हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज के ज्ञान वाणी में इतना ओज और इतना आकर्षण खिंचाव, कितने का मैं सुनाऊं। जनकपुर गए, गुरु नानक देव जी के पंथ में गए, और एक जो अभी दिल्ली में है, कहाँ गए थे, और जहाँ की लाखों का, उसका लाखों रुपये का गेट ही बना था, स्वामी नारायण जी के यहाँ। वहाँ भी बहुत सारे साधु, हुजूर को तो थोड़ा सा समय दिया था, उतना समय ही 5 मिनट का समय दिया था। हमको तो इतना समय हो गया 28, अब आधा घंटा होने जा रहा है। मैं तो 5 मिनट की ही बात किया था। तो वहाँ नारायण स्वामी के बारे में जब हमारे हुजूर वहाँ सुनाने लग गए तो ताली पर ताली बजने लग गए। तो हमारे सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के ज्ञान की, अब जो गुरु महाराज भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है, सत्संग योग, रामचरितमानस, गुरु महाराज के बहुत सारे उपदेश जो सुनने को मिल रहा है, ये इनकी महती कृपा है। गुरु महाराज प्रवचन करते थे और लिखते जाते थे, बगल में बैठते थे और गुरु महाराज संतसेवी परमहंस जी महाराज लिखते जाते थे। वही जो अभी हम उपदेश, गुरु महाराज के उपदेश को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि गुरु महाराज का उपदेश में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। ऐसे ही हमारे महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के भी पुस्तक हैं, ओम विवेचन, योग महात्म्य। ये जो पुस्तक हैं बड़े आदरणीय हैं, स्मरणीय करने योग्य हैं। ओम क्या है, योग क्या है, योग महात्म्य नाम की पुस्तक बहुत पतली है। ओम विवेचन भी बहुत पतली पुस्तक है। अब तो ये सब छपना बंद हो चुका है, क्योंकि हमारे जो भागलपुर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, उसके पास में पैसे नहीं हैं कि इतने साहित्य को छपा सके, और मन भी नहीं है छपवाने के लिए। भी कहे तो छप भी सकता है। तो आशय यही है कि हमारे सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं, महापुरुष थे। उनकी जो यह 105वां पावन जयंती पर हम लोग यहाँ आए हैं, तो मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप स्थूल शरीर में तो नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में यहाँ पर विराजमान हैं, और जहाँ जहाँ भक्तों का पुकार है वहाँ वहाँ आप सूक्ष्म रूप से शक्ति प्रदान करने हेतु जाते रहते हैं। तो हम 105वें पावन जयंती पर सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में, चरण कमलों में श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि करता हूँ। और मैं यही निवेदन प्रार्थना आप लोगों से भी करता हूँ कि ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी
महाराज के विचारों को खूब सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। अभी तो देखिए हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के कृतित्व को, व्यक्तित्व को सुनाने में हमारे जो सन्यासी हैं, जो भक्त हैं, सभी के आँखों से अविरल आंसू बहने लग गया था। क्योंकि सद्गुरु की ऐसी कृपा है, जिन जिन पर ऐसी कृपा है वह उस कृपा को भूल नहीं पाते हैं और याद करते हैं तो उनके आँखों से अविरल आंसू बहने लग जाते हैं, सिसकने लग जाते हैं। याद करते हैं कि ऐसे महापुरुषों के हम अनुयायी हैं, साधक हैं, साधना करते हैं। तो मैं यही प्रार्थना बार बार करता हूँ कि हे गुरुदेव, ऐसे जो साधक हैं, हृदय के साफ हैं, जिनके आँखों में अविरल आंसू रहते हैं, आपके प्रति भक्ति भावना रखते हैं, इनके हृदय में आप निवास करें और इनको प्रकाश की ओर बढ़ावें। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जो त्रुटियाँ हुई होगी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जो बड़े हैं, हमसे ज्ञानवान हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जो कनिष्ठ हैं तो उनको मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप अपने ही जैसे सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बोलिए प्रेम से।